हाँ जी, हम लोगों ने बेटा जो पढ़ना शुरू किया था लीफ, अब उसी टॉपिक को मैं फिलहाल खत्म कर रहा हूं थ्रू ए फ्लो चार्ट। शुरू करें टॉपिक को। आपने कहा सबसे पहले लीफ होता क्या है बेटा जी, एक आपका थिन और एक्सपेंडेड पार्ट है बेटा जी, यहाँ पे जो लेटरल साइड में ओरिजिनेट होता है। इसका ओरिजिन की बात की जाए तो कैसा है बेटा, ये आपका यहाँ पे एक्सोजेनस ओरिजिन में होता है। अरेंजमेंट को देखोगे तो कैसा है बेटा जी, यहाँ पे एक्रोपिटल अरेंजमेंट है। कैसा है? एक्रोपिटल अरेंजमेंट है। अब पॉइंट आंसर एक लीफ के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो मैं कहूंगा लीफ के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है बेटा जी लीफ का बेस। आपने कहा सर या तो लीफ बेस कैसा हो सकता है, आपका स्वेलन हो सकता है, या तो बेटा जी आपका कवर करेगा किसको, यहाँ पे स्टेम को। तो मैंने कहा 2 तरह की बात आप लोगों ने पढ़ी बेटा यहाँ पे। एक का नाम था बेटा जी यहाँ पे प्लूविनियस। क्या नाम था बेटा जी यहाँ पे? प्लूविनियस। कोई पूछे आपसे सर इसका एग्जांपल तो क्या कह दोगे यहाँ पे? लेग्यूमिनियस प्लांट। क्या बोल दोगे? आप दूसरी साइड में आगे थे, आपने कहा था कि सर होता है यहाँ पे सीथिंग, कि वो पार्सली या फिर कंप्लीटली क्या करता है बेटा जी, कवर करता है किसको, यहाँ पे स्टेम। आपने कहा सर ये कहां दिखाई देगा हमें? मोनोकोट। मोनोकोट बोले तो आपको ग्रासेस में आ जाएगा। ठीक बात है। आपने कहा था सर इसी के बेस के पास प्रेजेंट होता है क्या, यहाँ पे आपका स्टिप्यूल्स होता है। अगर स्टिप्यूल है तो वो पत्ता क्या कहलाएगा? स्टिपुलेट। ये नहीं है तो क्या कहलाएगा? एक्सटिपुलेट। आपने कहा था किसी किसी प्लांट में इसका क्या हो जाता है बेटा जी, मॉडिफिकेशन हो जाता है। आपने कहा इसका मॉडिफिकेशन हमने 2 तरह के पढ़े, या तो कैसा पढ़ा है बेटा जी आपका यहाँ पे स्पाइनस, कैसा पढ़ा है स्पाइनस, या फिर कैसा पढ़ा हमने यहाँ पे ट्रेंड्रिल पढ़े थे। तो हमने फिर स्पाइनस का एग्जांपल दिया आपको यहाँ पे, क्या बेटा जी, जिजाइपस। क्या दिया यहाँ पे? जिजाइपस। और आपने कहा ट्रेंड्रिल का एग्जांपल क्या मेरे भाई यहाँ पे? स्माइलेक्स। क्या था यहाँ पे आपका? दिया था हमने ऐसा। फिर आपने कहा सर अगला पार्ट आ जाता है, उसका नाम था बेटा जी यहाँ पे पेक्यूल। और इसके बेसिस पर आपने कहा अगर पेक्यूल है तो वो क्या कहलाएगा? पेक्यूलेट। नहीं है तो क्या कहलाएगा? एक्सपेक्चुलेट। जो भी डाइकोट होते हैं उनमें पेक्यूल प्रेजेंट होता है, मोनोकोट वाले के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। कुछ बातें हो गई थी ऐसी। फिर आप आगे थे थर्ड चीज के ऊपर, उसका नाम था बेटा लीफ की लैमिना, या उसे हम कहते हैं बेटा लीफ की प्लेट। ये कैसा पार्ट है बेटा जी? थिन पार्ट है, एक्सपेंडेड पार्ट है। कैसा है यहाँ पे? थिन और एक्सपेंडेड पार्ट है। आपने कहा सर ये जो होता है इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं यहाँ पे मिडरिप, वेन और बेटा जी वेन लेग्स। ऐसी कुछ बात हुई थी। फिर आपने कहा सर लीफ लैमिना के अंदर हमने एक वर्ड पढ़ा बेटा जी यहाँ पे वेनिशन। क्या वर्ड पढ़ा बेटा जी? ये क्या था यहाँ पे? अरेंजमेंट ऑफ द वेन एंड वेन लेग विद इन द लीफ लैमिना। आपने कहा सर ये 2 प्रकार की बातें हुई, या तो कैसा होगा यहाँ पे रेटिकुलेट होगा, या फिर क्या होगा? हो गया मेरे भाई। आपने कहा सर रेटिकुलेट का मतलब है यहाँ पे कि वहां जाली बनी होगी, वहां पे नेटवर्क बना होगा, और ऐसा में दिखाई देता है डाइकोट में। और हमें कहा कि सर वहां पे आपकी वेनलेट जो होती है वो लेस डेवलप होती है, और लेस डेवलप तो वहां नेटवर्क दिखाई नहीं देगा। वो कैसी होगी बेटा जी? वेन्स पैरेलल होगी, तो बन जाएगा आपका पैरेलल। आपने कहा ये किसमें होता है? डाइकोट। ये किसमें होता है? यहाँ मैंने 3 आपको जीनस लिखवाई, नाम जाते हैं यहाँ पे कोलम्बियम, कोलोफाइला और इरेंजिनियम करके यहाँ पे अपने नाम लिखे थे। यहाँ पे नाम लिखे थे कोलोकेशिया, एलोकेशिया लिखा था यहाँ पे, और स्माइलेक्स। आपने कहा उनमें पैरेलल नहीं हो, मोनोकोट की कैटेगरी है, बट उसमें आपका पैरेलल नहीं है। बुद्धि कुछ बातें बेटा जी। फिर आपने कहा था इनके भी फर्दर टाइप है बेटा जी। एक का आपने नाम लिखा था पिन्नेट, जहां आपने एग्जांपल दिया था पीपल का पेड़ के पत्ते जो कैसे बेटा यहाँ पे पिन्नेट शो करते। फिर आपने कहा था सर यहाँ पे अगला वर्ड आता है, यहाँ पर वर्ड क्या था आपका? पाल्मेट। उसमें फिर 2 बात कही थी आपने, क्या क्या मेरे भाई? कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट में कौन आ गया था आपका यहाँ पे? जिजाइपस। गली पढ़ाते देखा था उसको। फिर आपने कहा था कौन सा बेटा जी? डाइवर्जेंट। उसमें कौन आ गया था आपका बेटा जी? कैस्टर। अरे लिखे थे आपने? ओके। फिर आपका आ गया बेटा जी पैरेलल वाले में। इसमें फिर 2 बातें हुई थी, या तो कैसा होगा? पिन्नेट होगा, या फिर कैसा होगा? पाल्मेट होगा। पिन्नेट में आपने कहा था कौन होगा हमारा? बनाना। कौन होगा? बनाना। फिर क्या आ गया था हमारा? पाल्मेट। उसमें फिर 2 बात आई, या तो कैसा? कन्वर्जेंट, या फिर कैसा? कन्वर्जेंट में कौन आ गया था भाई अपने? बैम्बो, ग्रासेस। फिर आपका आ गया था कौन मेरे भाई? डाइवर्जेंट। उसमें कौन आ गया? फैनपाल। क्या नाम था यहाँ पे? फैनपाल। उसका बॉटनिकल नेम क्या था? लिविस्टोनिया। क्या नाम था उसका? ओके। फिर आपने कहा था लीफ के अरेंजमेंट को देखेंगे इस टाइम पे, तो वर्ड आ गया था क्या मेरे भाई आपका यहाँ पे? फाइलोटेक्सी। ब्रॉडली बेटा जी 3 प्रकार का होता है। नाम क्या था बेटा जी उसका यहाँ पे? अल्टरनेट। आप
आपने कहा था एक नोड से एक आता है, एक नोड से एक आता है, हम उसे इंडिकेट करते हैं न्यूमेरिकली बेटा। यहाँ पे दो न्यूमेरिकल वर्ड लिखे हैं, यहाँ पे ऊपर जो होता है वो इंडिकेट करता है किसको मेरे भाई, नंबर ऑफ द सर्कल, नीचे होता है नंबर ऑफ द लीव्स, उनके बीच में कितना एंगल है वो कहलाएगा एंगुलर डाइवर्जेंस। यहाँ पे मैंने एक आपको सीरीज लिखवाई थी 1/3, 2/5, 3/8, ऐसी एक सीरीज बनी थी, उस सीरीज को क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे, सेजेम्पियर-ब्राउन सीरीज। अरे लिखे थे यहाँ पे बातें, आपने कहते हैं मोस्ट कॉमन टाइप का अगर कोई है तो कौन है बेटा जी आपका, अल्टरनेट। यहाँ पे लीव्स स्पाइरली अरेंज होगा तो उसके एक और नाम होता है, क्या बेटा जी, स्पाइरल। कितने नंबर ऑफ द रो बनेंगे उसके बेसिस पे वर्ड यूज किया था यहाँ पे, डाइस्टिचस, ट्राइस्टिचस, टेट्रास्टिचस, पेंटास्टिचस, ये कुछ वर्ड हुए थे वहां पे। फिर आपने कहते हैं दूसरा हमारा आता है, उसका नाम क्या था यहाँ पे आपका, अपोजिट। क्या नाम है, आपने कहा यहाँ पे सर एक नोड से दो पत्ते निकलेंगे, दोनों अपोजिट टू द ईच अदर, बट अब एक पॉइंट आता है, इस नोड से दो निकले, अगले नोड से भी दो निकलेंगे, वो दोनों का अरेंजमेंट कैसा होगा, क्या ऊपर वाले नोड वाला नीचे वाले नोड को कवर करेगा, आंसर बना यस, तो मैं कहूंगा वो बन जाएगा अपोजिट सुपरपोज्ड। क्या बन जाएगा, अपोजिट सुपरपोज्ड। एग्जांपल क्या बनता है, जामुन। आपने कहा नहीं सर ये वाला ऐसा है, वो वाला भैया जो 90 डिग्री के एंगल पे है, तो आपने कहा वो क्या बन जाएगा यहाँ पे, अपोजिट डेसिसेट। क्या बन जाएगा, अपोजिट। उसका एग्जांपल क्या था, कैलंथ्रोपिस, क्या था आपका, और गुआवा। फिर आप आगे थर्ड कंडीशन में, थर्ड का नाम क्या था बेटा, वोल्केनिक। वहां पे क्या था कि मोर देन, या मैं कहूँ 3 और मोर देन 3 अगर निकलता तो क्या बन जाएगा, इसका एग्जांपल क्या था, एल्स्टोनिया। क्या था यहाँ पे, ये हमने कल कंप्लीट किया बेटा जी। इसके बाद आपको वर्ड आ गया था टाइप ऑफ द लीफ। वर्ड क्या आ गया था, आपने कहा दो तरह के लीफ, या तो लीफ का नाम क्या है बेटा जी, सिंपल। आपने कहा यहाँ पे जो लीफ की लेमिना है वो अनडिवाइडेड है, वो कैसी है, अनडिवाइडेड, मतलब उसके कोई टुकड़े नहीं हो रहे। मैंने कहा वो कैसी बेटा जी आपके यहाँ पे, सिंपल। आपने कहा सर ऐसा हो जाए कि उसके टुकड़े हो जाए तो वो क्या बन जाएगी बेटा जी आपका यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कह दो, उसे क्या कह दो यहाँ पे, कंपाउंड कह दो। आपने कहा सर ये बन गया, यहाँ पे चलो कंपाउंड ही बोल दो। अब आपने कहा सर यहाँ पे ये देखना है कि मिड रिप का नंबर कितना है, तो उसके बेसिस पे फिर दो बात होती है, पिन्नेट और कैसी। आपने पहला वर्ड पढ़ा कौन सा बेटा जी, पिन्नेट पढ़ा। आपने कहा सर यहाँ पिन्नेट के अंदर हम एक बात देखने की, लीफ की लेमिना डिवाइड होती है और मिड रिप कितनी रहेगी यहाँ पे, एक रहेगी। तो मैंने कहा कितनी बार डिवाइड होती है, वो एक बार डिवाइड होती है, क्या बनेगा, यूनिक पिन्नेट। क्या बनेगा, आपने कहा सर इस तरह से दिखाई देगा, मिड रिप है, इसके ऊपर इस तरह से पत्ते क्या है बेटा जी आपके, अरेंज है। पत्ते इस तरह से क्या है बेटा जी यहाँ पे आपके, अरेंज है। आपने कहा सर अभी जो मिड रिप है इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, रेचेस। क्या बोलेंगे, एक बार ही पत्ता डिवाइड हो रहा है, ये है इसकी लीफ लेट। पढ़ा हमने ऐसा। आपने कहा सर यूनिक पिन्नेट है, यहाँ पे भी दो बात हम देखते हैं यहाँ पे, क्या नंबर इवन है या ओड। आपने कहा नंबर इवन है तो क्या बन जाएगा, पेरिपिन्नेट। क्या बन जाएगा, पढ़ा ऐसा हमने। आपने कहा सर नहीं नंबर कैसा वहां पे आपका ओड है, तो वो क्या बन जाएगा, इम्पेरिपिन्नेट। उसके एग्जांपल में क्या गया था, नीम। आपके एनसीईआरटी बुक में एक एग्जांपल दिया है, कौन सा मेरे भाई यहाँ पे, नीम वाला। तो पूछ ले नीम कैसा, तो कैसे मेरे भाई आपका, इम्पेरिपिन्नेट, और वो यूनिक पिन्नेट के टाइप में आता है मेरे भाई। उसके बाद आता है अगला नाम बेटा, कौन सा आता है यहाँ पे, बाइपिन्नेट। क्या नाम आता है, सर वहां पे एक्चुअली ये हुआ कि पहले तो मिड रिप के ऊपर पत्ते टूटे, मिड रिप के ऊपर ये क्या थी बेटा जी, वेन थी। ये क्या थी, वेन के ऊपर जाके पत्ते क्या हो रहे हैं बेटा जी आपके, अरेंज हो रहे हैं। तो मैं कहूंगा एक बार तो ये टूटा, फिर एक और टूट गया। कितनी बार टूट रहा है पत्ता यहाँ पे, दो बार टूटा। आपने कहा सर अगर दो बार टूटा वो क्या बन जाएगा, बाइपिन्नेट। इसका एग्जांपल क्या है मेरे भाई, किक्कर। क्या एग्जांपल है, आपने कहा सर इसका तो नाम था रेचिस, इसका नाम क्या होगा, रेच्यूल। क्या नाम होगा इसका, रेच्यूल। आपने कहा ये क्या है यहाँ पे आपके, लीफलेट। अच्छा नहीं, हाँ जी ये पॉइंट हो गया। फिर आपने कहा सर हमारा अगला आता है यहाँ पे कि ऐसा भी हो सकता है 3 से भी ज्यादा बार टूट सकता है। तो मैं कहूंगा मैं एक लास्ट वर्ड बोलूंगा यहाँ पे, डीकंपोज, की पत्ता बिल्कुल पूरी तरीके से बिखर चुका है यहाँ पे और उसके बहुत ज्यादा क्या हो गया पे, टुकड़े हो गए। वो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे, डीकंपोज। मतलब आप ऐसा कह रहे हो इसका भी फर्दर क्या हो गया, डिवीजन हो गया। इसके फर्दर क्या हो जाए, डिवीजन। कि सर यहाँ तो ये मिड रिप थी, ये वेन थी, फिर वेन के ऊपर और जो वेन निकल रही है उनके भी फर्दर टुकड़े होने लग रहे। मतलब 3 से भी ज्यादा बार एक पत्ता पिन्नेट वे में डिवाइड कर दे, मैं कहूंगा ऐसा पत्ता क्या बन जाएगा, डीकंपोज। अपने एग्जांपल क्या दे मेरे भाई, फेनल कोरिएंडर। समझ में आया मेरे भाई यहाँ पे।
इसके बाद आप आ गए थे अगले वर्ड में। अगला वर्ड क्या था बेटा जी? पालमेट। क्या नाम था? पालमेट में कहा सर मिड रिप अपने आप को क्या करते हैं यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, बट कितनी बार डिवाइड किया? तो आपने उसकी पहली कैटेगरी बोली थी बेटा जी यूनिफोलिएट। क्या बोली थी? देखो नाम में लिखा यूनि मतलब एक, फोलिएट मतलब पत्ता, ये सर एक ही पत्ता है। और आपको दिख रहा है कि मिड रिप भी एक ही है, अरे है या नहीं है? पर आपने कहा सर पालमेट में हमें एक चीज दिखाई देती है, जब आपकी मिड रिप डिवाइड होती है तो मिड रिप का भैया जी जॉइंट आपको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पत्ते आपको अलग अलग, सारे पत्ते पॉइंट पे क्या होंगे आपके अटैच होंगे। अब एक वर्ड को समझ के देखो, हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज ए लीफलेट एंड ए लीफ। मैं ऐसा कुछ कह रहा हूं आपको, आपकी साइड से होना चाहिए था क्वेश्चन कि सर आपने कहा ये हमारा एक प्लांट है, इस पे एक नोड से मोर देन 3 लीव्स निकलते हैं। मैंने क्या बोला? आपने कहा सर उस कंडीशन का नाम था होल्ड फाइलोटेक्सी। अरे था या नहीं था? तो जरा सपोज कीजिएगा यहाँ पे ये एक पत्ता निकला हुआ है, ये दूसरा पत्ता निकला हुआ है, और ये तीसरा पत्ता निकला हुआ है, ये चौथा पत्ता निकला हुआ है। मैंने कि पत्ते निकले, इस पत्ते का नाम क्या है बेटा? जबकि टैक्सी का नाम क्या है यहाँ पे? होल्ड फाइलोटेक्सी। अब मैंने ये कहा कि भाई यहाँ पे ये जो आपकी मिड रिप थी वो डिवाइड हो गई दो हिस्सों में। दो हिस्सों में क्या हो गई? डिवाइड हो गई। और लीफ की लेमिना के पास यहाँ पे क्या हो गया बेटा जी? आपके यहाँ पे डिवाइड हो गई। अरे हाँ है ना? मैंने कहा 2 नहीं 3 में हो गई डिवाइड, वो 3 में नहीं वो 4 में डिवाइड हो गई। इस तरह से 4 बार डिवाइड हो रही है। तो मैं करूँ ये पालमेट है, ये क्या है? अब परमजीत दिमाग में पॉइंट आएगा सर ये आपने पालमेट कर, इसको आपने कहा था कि ये यहाँ पे होल्ड फाइलोटेक्सी, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों चीज तुमने सेम दिख रही है। पॉइंट आपको एक पहचानना है। आपने जब लीफ पढ़ा तो मैं एक वर्ड लिखा था, लीफ के बेस पे बैठा होता है ऑक्सिलरी बर्ड। क्या बैठा होता है? और उसके आपने 3 पार्ट पढ़े हैं, पेटियोल होगा, लीफ बेस होगा, और क्या होगा मेरे भाई आपका यहाँ पे? आपका लीफ की लेमिना होगी। यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ लीफ की लेमिना है, आपको यहाँ पेट्रोल दिखाई नहीं देने वाला, या होगा तो बहुत ही छोटा होने वाला। सेकंड पॉइंट मेरे भाई ये सब के सब एक पॉइंट पे आके क्या होंगे मेरे भाई? आपके यहाँ पे अटैच होंगे। सब क्या होंगे? पॉइंट पे आके अटैच। यहाँ आपको ये अटैच दिख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं जो मिड रिप है वो आपस में अटैच नहीं होगी। यहाँ पे सारे सर मिड रिप आपस में क्या होगी? अटैच होगी। क्या बोला मैंने? समझ में आया? मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, आप इस तरह समझ के देखिएगा पॉइंट को। ये मेरा पेट्रियोल है, इस पेट्रियोल के टिप से निकला भैया जी मिड रिप। इस मिड रिप के हो गए डिवीजन, एक मिड रिप ये निकला, एक मिड रिप ये निकला, एक मिड रिप ये निकला। सारे मिड रिप का कॉमन पॉइंट क्या है? द एपेक्स ऑफ द पेट्रियोल। द एपेक्स ऑफ द है या नहीं है? अब मैं कह रहा हूं इस वाले केस में सोचो, ये नोड है, इस नोड से ये लीफ निकला, तो मैं कहूंगा इस लीफ का क्या होगा? लीफ बेस भी होगी, इसका क्या होगा? पेट्रियोल भी होगा, क्या होगा? लीफ की लेमिना भी होगी। अरे हाँ या ना? तो मैं कहूँ इस कंडीशन में ये चीजें कैसी होंगी? आपको अलग अलग दिखा देगी। 31 अलग अलग होगी या नहीं होगी? समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूं मेरे भाई? यानी अब जब किसी आपसे पूछा जाए हाउ यू कैन डिफरेंशिएट ए लीफलेट फ्रॉम ए लीफ, तब ये कहोगे लीफलेट के बेस पे कभी मेरे भाई आपको यहाँ पे ऑक्सिलरी बर्ड दिखाई नहीं देगी, जबकि आपको लीफ के पॉइंट पे क्या दिखाई देगा बेटा? आपको यहाँ पे ऑक्सिलरी बर्ड दिखाई देगी। यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है जो आपको पहचानना है वहां। हाँ कि ना? अब अगले वर्ड में आपने कहा सर यहाँ पे हम अगर देख ले तो हमें ऐसा दिख रहा है कि पत्ता एक ही है, मिड रिप डिवाइड नहीं हुई है, बट यस यहां से वो हम ये कह रहे हैं कि पत्ते ने एक छोटा सा जॉइंट बना लिया। हम इसको क्या बोल रहे हैं? किस टाइप पे आगे बेटा? यूनिफोलिएट में। एग्जांपल क्या था बेटा जी? सिट्रस। क्या था? आपने कहा सर डिवाइड ही हो गई, और आपने कहा सर इस तरह से ये 2 में डिवाइड हो गई, और ये उसका क्या बन गया? जॉइंट। एग्जांपल क्या था? बेलेनाइटिस। क्या था? तीसरे में आ जाते हैं सर, वो 3 बार डिवाइड हो गई, तो क्या बन गया? ट्राइफोलिएट। क्या बन गया मानसी? एग्जांपल क्या था? ऑक्सैलिस। क्या था? चौथे में आ जाते हैं, क्या बन जाता है बेटा? क्वाड्रीफोलिएट। एग्जांपल क्या था? पेरिस क्वाड्रीफोलिया। नाम क्या था? एक स्पेशल नाम बताया मैंने आपको वहां पे, मार्सिलिया, जो कि एक एक्वेटिक फर्म था, बट उसके पत्ते भी कैसे होते हैं? क्वाड्रीफोलिएट होते हैं। 5वां आपने नाम पढ़ा था बेटा यहाँ पे कि मल्टीफोलिएट, 5 से ज्यादा बार हो जाए। एग्जांपल क्या बना था? बॉम्बैक्स। क्या बना था?
अरे पढ़े हो ऐसा? यहाँ पे आपका लीफ पूरा खत्म हो गया था। अरे हाँ कि ना? फिर आपका आया था अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ। क्या आ गया बेटा जी? कि अंडर द सर्टेन कंडीशन लीफ अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है और वो फंक्शन परफॉर्म करता है अदर देन द फोटोसिंथेसिस। अब आपको अगर ऐसा कर रहा है तो किसमें कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके रीजन को समझते हैं। तो हमने कहा सबसे पहला बेटा जी, आपने कहा सर टेंड्रिल। क्या बन गया? कि लीफ का जो एपेक्स है, लीफ का जो एपेक्स है, उस पे क्या आ गया बेटा जी? आपके टेंड्रिल डेवलप हो गया जो उसकी हेल्प करेगा। जैसे बेटा यहाँ पे क्लाइंबिंग में एग्जांपल क्या दी आपको इसका? पी। एग्जांपल क्या है? याद रहेगा। सेकंड में आ गया मेरे भाई स्पाइन। अब समझिएगा जो डेजर्ट के प्लांट है, जो कैसे प्लांट है? अब डेजर्ट के प्लांट के पास भैया जी अगर लीफ का नंबर ज्यादा होगा, उसका रेट ऑफ द ट्रांसपिरेशन कैसा होगा? तो वाटर का लॉस भी कैसा होगा? तो वो क्या करना चाहेगा? कम करेगा। उसने क्या अपने सारे के सारे स्पाइन, उसका सारे के सारे लीफ को मॉडिफाई करके क्या बना लिया? स्पाइन बना लिया। और उसका स्टेम जो है वो कैसा हो गया? फोटोसिंथेटिक। पढ़ा होगा आप लोगों ने ऐसा कि अबेंडेंट नंबर ऑफ द स्टोमेटा अगर होते तो किसमें होते बेटा जी? लीफ में होते, स्टेम में होते, बट कंपेरेटिव कैसे होते? आप अगर स्टेम फोटोसिंथेटिक हो गई तो नंबर ऑफ स्टोमेटा भी क्या हो गए? कम हो गए। तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी क्या हो गया? अरे हाँ कि ना? तो मैंने कहा इस कंडीशन में वहां पे क्या आ गया बेटा जी? आपके लीफ मॉडिफाई होके क्या बन गया? आपकी स्पाइन बन गई। एग्जांपल क्या दे दोगे? कैक्टस ओपनसिया। क्या बोला आपने यहाँ पे? कैक्टस ओपनसिया। बनी बात। तीसरा मेरे भाई यहाँ मैंने एक नाम बोला यहाँ पे फाइलोइड्स। अरे नाम क्या बोला मैंने? ये क्या था? जहां पे आपने कहा सर लीफ के जो लेमिना है वो तो अब्सेंट हो गई है, और जो रेचिस और जो पेक्यूल है वो कैसा हो गया? फ्लैटेंड हो गया। वो कैसा हो गया? एंड स्टार्ट द फंक्शन ऑफ द फोटो। एक्चुअली होना कहां चाहिए था? आपका लीफ की लेमिना में, और वो तो है नहीं। उसकी जगह क्या है बेटा जी? आपका यहाँ पे रेचिस और पेक्यूल इस काम को परफॉर्म कर रहे हैं। वो कैसे हो गई? लीफ लाइक फ्लैटेड हो गई। फ्लैटेड एक्चुअली कौन होता है? लीफ की लेमिना होती है, और यहाँ फ्लैटेड कौन हो गया? रेचिस और पेक्यूल हो गया। डिफरेंस आया? अरे हाँ कि ना? आपने कहा सर ये भी कहां दिखाई देगा? डेजर्ट में। एग्जांपल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की डेजर्ट में ग्रो होते हैं अकेशिया। क्या ग्रो होता है? बड़े होना भाई। फिर आपका अगला आया था मेरे भाई कि जो सोचेगा इंसेक्टिवोरस प्लांट है। कैसे बेटा जी? अब उन्हें भाई इंसेक्ट को कैप्चर करना है। अब पत्ता तो होता है फ्लैटेंड पार्ट, तो कैसे उसे कैप्चर करे भाई? उसे कोई ऐसी चीज जिसको आराम से उसको इनक्लोज कर सके, उसे बंद कर सके, जहां पे अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को इकट्ठा करके रखे ताकि वहां पे जैसे इंसेक्ट गिरेगा उसे क्या कर सके? वहां पे डाइजेस्ट कर सके। उसे कोई कैविटी चाहिए कि नहीं चाहिए? उसे क्या चाहिए? कोई। तो मैंने कहा पत्ता मॉडिफाई होके पिक्चर जैसा बन गया। कैसे? गमले के जैसा बन गया मेरे भाई। ऐसे आपके लोंगेटेड हो गया आपका, वो क्या बन गया? पिक्चर बन गया। बन गया यार। कारण क्या था? ताकि यहाँ पे इंसेक्ट आए उसे यहाँ पे कैप्चर कर सको, क्योंकि पत्ते के ऊपर तो कैप्चर उसे कैसे करता? तो उसने क्या किया? वहां पे कैविटी बना ली उसने, इस तरह का स्ट्रक्चर बना लिया। उसके ऊपर लगा लिया उसने ढक्कन। वो ढक्कन एक्चुअली क्या? लीफ का एपेक्स है, वो उसने कलरफुल कर लिया ताकि उसके साइड में क्या हो सके? इंसेक्ट आपका अट्रैक्ट हो सके। जैसे आएगा उसे क्या कर लेगा? बंद कर लेगा। उसकी कैविटी में क्या भरे रहते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम। उसे क्या कर सकेगा? डाइजेस्ट। ऐसा किसमें होगा? पिक्चर प्लॉट में। नाम क्या दे दिया? नेफ्थनीज करके। एक आपने सेट बुक में दिया है वेनस फ्लाई ट्रैप। क्या नाम है? आंसर में लिखा है देखो, वेनस फ्लाई ट्रैप। कि फ्लाई को क्या कर ले? ट्रैप कर ले। अरे हाँ कि ना? चौथा आपने क्या बोला मेरे भाई? प्याज खाते हो? तो प्याज में जो चीज आप खाते हो एक्चुअली क्या है? वो मॉडिफाइड लीफ है। अब वो फोटोसिंथेटिक तो नहीं है, वो तो व्हाइटिश कलर का हो गया। उसका मेन इंटेंशन क्या है कि जो भैया जी आपका खाना बन रहा है उसको अपने अंदर क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है। तो मैं कहूंगा यहाँ लीफ में एक्चुअली खाना क्या हो गया? स्टोर हो गया। वो हो गया फ्लैसी। कैसे हो गए? फ्लैसी हो गया। आपने कहा था फ्लैसी वर्ड के लिए वर्ड आया था स्केली। अरे फ्लैसी के लिए वर्ड क्या आया था? स्केली। आया था कि नहीं आया था? तो मैंने कहा वो यहाँ पे फ्लैसी हो गए, वो यहाँ पे स्केली बन गए, व्हाइट कलर के बन गए। फूड क्या हो गया? स्टोर हो गया। एग्जांपल क्या दे दोगे? अरे हाँ कि ना? मैंने क्या किया? अभी आपको रिवाइज कराया मेरे भाई। पॉइंट है मेरे भाई, मैं आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं। इस चैप्टर को अगर आपको अच्छे से करना है तो यू मस्ट मेक ए फ्लो चार्ट अबाउट एवरी टॉपिक, और उसमें चीजों को याद करने का बेस्ट तरीका है कि बार बार उन चीजों के गो थ्रू जाओ। अरे बात समझ में आ रही है? और ये आप नहीं कर रहे हो, आपको एग्जाम्पल याद नहीं हो रहे मेरे भाई, और एग्जाम्पल पे ही क्वेश्चन बनेगा आपके वहां पे। आपका कमिंग टेस्ट आने वाला है, उसमें आपको दिखाई देंगे एग्जाम्पल है सारे के सारे मेरे भाई। इस चैप्टर का मैंने स्टार्टिंग में बोला हुआ, आपको ऑनलाइन में बोला था, इस चैप्टर का सबसे टफ पार्ट तो क्या है मेरे भाई? आपको एग्जाम्पल को मेमोराइज करना है।
अब एक बात को सुनना है मेरे भाई, मैंने आप लोगों को फ्लोवर पढ़ाया था थोड़ा सा ज्यादा, अब क्योंकि कोचिंग वालों का फ्लोवर नहीं हुआ है, उन्होंने कराया उसका एनसीईआरटी के बेसिस पे, तो ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है, एनसीईआरटी बुक को प्रायोरिटी पर रखना, एग्जाम्पल वो उठाना जो किस बुक में है, समझ में आ गई। घर जाते ही एक बुक पढ़ना शुरू कर दो, पहले एनसीईआरटी। दूसरी बात, दुनिया में होती दो तरह की मेहनत, एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हम फिलहाल कर रहे हैं हार्ड वर्क। हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, बट एग्जाम से पहले क्या करना होता है। तो अब एग्जाम आने वाला, तो अब आपको किसको उठा लेना है मेरे भाई, एनसीईआरटी बुक उठाओ, उसके सारे एग्जांपल या फ्लो चार्ट बनाओ, तो थ्रू दी एनसीईआरटी बुक बनाओ। जैसे मैंने अब पत्ते की कर दिए, यूनिपिनेट, बाइफिनेट, डिकम्पोज, एनसीईआरटी बुक में है ही नहीं आपके, यूनिफोलेट, बाइफोलेट, ट्राइफोलेट है ही नहीं, तो काहे को उठाना फिलहाल हमें यहाँ पे। अभी समझ में आ तो गया ना, अरे समझ में आ तो गया। एक बार रिवाइज करोगे एग्जांपल दिमाग में कुछ सेट भी रहेंगे, बट फिर भी अगर मुझे लास्ट में किसी एक को चुनना ही पड़ेगा, किसको चुनूंगा बेटा यहाँ पे, एनसीईआरटी बुक को। पेपर आप लोग नीट का देख चुके हो, अब तो यकीन होगा कि उसके बाद कुछ नहीं आता है एनसीईआरटी से बाद, तो प्रायोरिटी पे किसको रखना है, एनसीईआरटी। अरे समझ में आया। लास्ट पेपर टिपिकली आया था एनसीईआरटी बुक से, फिर भी बच्चों के 300 नंबर नहीं आए थे, इस बार नहीं आए तो दिक्कत हो जाएगी मेरे भाई, बात समझ में आ रही है। 19 तारीख के टेस्ट में मुझे नंबर चाहिए, क्लास से 300 चाहिए मुझे हर बच्चे से, अरे बात समझ में आ रही है। तो एग्जाम्पल उठाओ सारे एनसीईआरटी बुक के मेरे भाई। और अभी आप लोगों की यूटी चल रहे हैं, आप लोगों की ड्यूटी चल रही, नाउ यू हैव टू चूज वन थिंग, गो फॉर द सब्जेक्टिव और गो फॉर द ऑब्जेक्टिव। या तो दोनों को उठाओ, पर किसी एक को चुनना पड़ता है। याद रखना आप F3 सेक्शन में बैठे हैं, मैं बार बार से बोलता रहा हूं ये बात, आपका कंपैरिजन किससे होना है, और वो नहीं दे रहा यूटी, वो यूटी। अब आपको दो काम करने हैं, तो या तो दोनों काम करो, बट दो काम में से किसी एक चुनना पड़े, तो मुझे ऑब्जेक्टिव में तो मार्क्स चाहिए ही चाहिए मेरे भाई। अरे बात समझ में आ गई। ये एक्सक्यूज गलती से मत दे देना कि सर हमारा यूटी था, ये एक्सक्यूज एक्सेप्टेड नहीं होगा। सबको समझ में आ रही है। अरे हाँ कि ना, एक दूसरे को पूछना तो जोर से बोल दिया करो कि हाँ या ना, कुछ बोला करो। पहला पीरियड चल रहा है, ये घर से कुछ खा के आए हो ना, अरे हाँ कि ना, कहने के बाद भी नहीं बोलते। हेडिंग डालेंगे मेरे बेस्ट टाइम, आई थिंक एक बार आपका रिवाइज हो गया पूरा का पूरा। अभी से बोल रहा हूं गुड़िया, फोन आपको यूज करना है। आज से हमको फिर एक रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा, आज से हमको और आएगा एक लेक्चर, आपको उसे भी कंप्लीट करके आना है कल मेरे भाई। ऐसे ही करूंगा कि उस लेक्चर में जो भी पढ़ाऊंगा वो यहाँ आके रिवाइज कराऊंगा, सो दैट कि आपको ऐसा ना हो कि सर ने तो पूरा कर दिया, मेरे को कुछ डाउट रह गए, डाउट यहाँ कवर करूंगा। उस ऑनलाइन में इस ऑनलाइन में डिफरेंस है मेरे भाई। अरे समझ में आ रहा है? yes, चलेंगे मेरे भाई, डालेगा हेडिंग स्टैंड। पहला पॉइंट, स्टेम क्या है? यस, वेरी गुड। आपने शुरुआत में मॉर्फोलॉजी में क्या था कि प्लांट के दो ही पार्ट होते हैं, या तो क्या पार्ट होता है, एरियल, या फिर क्या होता है, तो ये कैसा पार्ट है, एरियल। पहला पॉइंट, ये कैसा पार्ट है, एरियल पार्ट। मैंने बोला पहला पॉइंट। दूसरे इसकी ओरिजिन की बात करते हैं। ये ओरिजिनेट किससे होता है, एम्ब्रियो के एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से। किससे निकलता है बच्चा, एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से ये होता है ओरिजिनेट। पहला पॉइंट हो गया मेरे। अगला पॉइंट, अब कोई पूछे आपसे सर स्टेम को हम बाकी चीजों से कैसे अलग करें, इसके कुछ स्टैटिस्टिक फीचर्स क्या हैं, तो मैं कहूंगा स्टेम के पास हमेशा प्रेजेंट होता है बेटा नोड और इंटरनोड। तो पहला पॉइंट आता है मेरे भाई, स्टेम है वो। मैंने पहला पॉइंट बोला बेटा जी नोड। क्या बोला बेटा मैंने यहाँ पे, नोड। कोई पूछे नोड क्या है, it is the part of the stem from where the branch, leaf और flower arise। उस पार्ट का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे, नोड। आपने कहा सर दो नोड के बीच का डिस्टेंस क्या है, इंटरनोड। हुआ मेरे भाई यहाँ पे। एक और पॉइंट, जब भी भैया जी बर्ड को अराइज होना होगा, किसको मेरे भाई, वो हमेशा किस पे अराइज होती है बेटा जी आपके यहाँ पे, स्टेम पे अराइज होती है। अब पॉइंट आएगा दिमाग में पारस जी यहाँ पे कि सर व्हाट डू मीन बाय बर्ड, बर्ड क्या है, फ्यूचर छोटे वाले को क्या बोलते हैं,
छोटी जनरेशन। ओके, जरूर नहीं है कि वो सिर्फ आपका फ्लावर बने या कुछ भी बन सकता है। एक्चुअली क्या होता है सुनने का मेरे भाई, इट इज द कंडेंस ग्रोइंग पार्ट ऑफ स्टेम। जरा इस वर्ड को सुनना, हाईली कंडेंस पार्ट है बेटा जी, यहाँ पर कौन सा पार्ट है यहाँ पे, ग्रोइंग पार्ट। और अगर यही ग्रोइंग पार्ट है तो इसे क्या चाहिए साथ में बेटा जी, यहाँ पे प्रोटेक्शन भी चाहिए। क्या चाहिए इसे, तो मैं कहूंगा इट इज सराउंडेड बाय द लीफ। ये किससे सराउंड होता है बेटा जी, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है देखिएगा मेरे भाई। आपने कहा सर ये उसका टिप का पार्ट, यहाँ देखते रहो सारे सर, ये उसका कैसा पार्ट है बेटा जी, इस टिप के पार्ट के पास यहाँ पे बहुत सारे पत्ते बेटा जी इस तरह से स्पाइरली अरेंज है। मैं कहूंगी ये हाईली कंडेंस ग्रोइंग पार्ट है बेटा जी, जिसको किसने साउंड कर रखा है, ताकि इस पार्ट को क्या हो सके, ये एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है। कैसा है, मतलब आगे जाके इसी से या तो फूल निकलेगा या फिर पत्ता निकलना होगा या फिर कोई ब्रांच निकलेगी। किससे निकलेगी बेटा, जबकि इसी बर्ड से निकलेगी। तो मैं कहूंगी क्या है बेटा जब का एम्ब्रियोनिक ग्रोइंग पार्ट। कैसा है बेटा जी, जब ये ग्रो होता रहेगा पत्ते कहाँ रह जाएंगे, आपके पीछे रह जाएंगे। मैं कहूंगा पत्ते भैया जी नोट पे रहेंगे, पीछे भैया जी यहाँ पे, और ये ऊपर बढ़ेगा फिर यहाँ से और आपके ब्रांच आ सकते हैं, कुछ और पार्ट आ सकता है यहाँ से। तो कोई पूछे आपसे मानसी जी कि व्हाट इज बर्ड, आप कहोगे इट इज ए कंडेंस ग्रोइंग और द एम्ब्रियोनिक पार्ट ऑफ द स्टेम। क्या बोला मैंने यहाँ पे, कंडेंस ग्रोइंग और द एम्ब्रियोनिक पार्ट ऑफ द स्टेम दैट इज सराउंडेड बाय क्लोजली पैक्ड लीव्स है। वहां पे क्या है बेटा जी, यहाँ पे आपका क्लोजली पैक्ड बेटा जी, वहां पे लीव्स उसे क्या किए यहाँ पे सराउंड करके बैठे हैं मेरे भाई। आगे चले, अब एक वर्ड आता है सर ये बर्ड कितने टाइप का होता है, तो मैं कहूंगा बर्ड दो टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन वेयर इट अराइज। वो कहां पे आया इस बेसिस पे कितने टाइप का होता है बेटा जी, वो दो टाइप का होता है। जैसे कि मैंने क्या बोलूं, यस वेरी गुड, मैंने बोला पहला नाम बेटा जी टर्मिनल बर्ड। पहला वर्ड मैंने क्या बोला, प्रिया क्या समझी इस नाम से, अराइज एट द एंड ऑफ द स्टेम। स्टेम का बिल्कुल जो एंड है उस पार्ट पे अगर अराइज होता है तो वो क्या है बेटा जी, टर्मिनल बर्ड। बट आपने कहा नहीं सर वो ऐसा होता है, ये पत्ता है, इस पत्ते के एक्सेल में डेवलप होता है, पत्ते के, तो मैं कहूंगा ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चा यहाँ पे, एक्सिलरी बर्ड। डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटा जी। If the bird arrives at the end of the stem, then it is known as terminal bud. And if it arrives on the axil of the leaf, then it is known as axillary bud. हाँ कि ना? क्लियर हुआ यहाँ तक की पॉइंट? ओके। कोई पूछे आपसे लार्जेस्ट साइज ऑफ द बर्ड का नाम बताओ। लार्जेस्ट साइज ऑफ द बर्ड। खाते हो? कैबेज। लार्जेस्ट बर्ड अगर है तो क्या है, अब कैबेज का स्ट्रक्चर समझ के देखो, बताओ मेरे को क्या समझ में आता है। कैबेज पत्ते हैं साइड में उसके में, और उसके क्या है, पत्ते हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, उसके बीच में एक ऐसे होता है कुछ व्हाइट सा, उसे वो क्या किए बैठे बेटा जी यहाँ पे सराउंड किए बैठे। अरे हाँ है ना, वो कहाँ आता है बेटा जी, आपका टर्मिनल पार्ट पे आता है। कहाँ पे आता है, तो कैबेज इज ए टर्मिनल बर्ड। क्या हुआ, आपकी टर्मिनल बर्ड है। एंड द लार्जेस्ट बर्ड अगर कोई है तो वो भी कौन है, कैबेज। जल्दी से लिखे गए बात। तो सर उसके जो अंदर होता है वो उसका कुछ मतलब फ्यूचर का वो वहां पे टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। हमने उसको डेवलप ऐसा किया कि उसके बर्ड आगे ग्रो नहीं कर पाते, हम उसकी ग्रोथ को रोक दी, हम फिर उसे एज ए फूड के तौर पे यूज करते हैं। जल्दी से लिखो, मैं वैसे टाइम लिखता हूं कुछ बातें आपको। हां जी बेटा, गुड़िया फ्लैसी से है उसके अंदर, या उसका मैं फूड के तौर पे यूज करते हैं। हाँ जी लिखेगा जल्दी से मेरे भाई, स्टेम के बारे में बातें तो लिखवाई है मैंने आपको। सर एक्सिलरी बर्ड के एग्जांपल। हाँ एक मिनट रुको मेरे भाई, ये कुछ लिखवाना है, कहां तक का लिखा है आप लोगों ने, लिख लिया, बर्ड लिख लिया, ओके। ये टर्मिनल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड, ओके। देखो मेरे भाई, एक्सिलरी बर्ड आपका ऐसा एग्जांपल की बात नहीं होगी बुढ़े, यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड क्या होती है, आगे जाके या तो कन्वर्ट हो जाएगी फूल में या फिर कन्वर्ट होगी किसी ब्रांच में। क्योंकि एक बात सोच के देखो बेटा, आप इस तरह का इस बात को समझ के देखो, सब लोग यहाँ देखना है मेरे भाई कि सर ये हमारी स्टेम है, ये हमारी स्टेम है सर, ये यहाँ पे पत्ता आ गया, इस नोड से ये सर पत्ता आ गया सर, फिर ब्रांच कैसे निकलेगी स्टेम?
इसकी ब्रांच कैसे निकलेगी? मैंने कहा भाई यहाँ इस पत्ते के यहाँ पे बैठी हुई है बेटा जी आपकी बर्ड। क्या बैठी हुई है? बैठी है। सर अब इस बर्ड के पास ऑप्शन है, पत्ता तो ऑलरेडी यहाँ पे अराइज हो चुका है, तो क्या बन सकती है यहाँ पे? या तो ये भैया किसमें चेंज हो जाए, फ्लोर में आकर ये फ्लोर में होगा, फ्लोर क्या बन जाएगा? एक्सिलरी फ्लावर। क्या बन जाएगा? या फिर क्या गानेमान यहाँ से आपकी ब्रांच राइज हो जाएगी। क्या राइज हो जाएगी? तो मैं कहूंगा ये क्या बन जाएगी? लेटरल ब्रांच। क्या बन जाएगी उसकी? ये आपको दिखाई देगा। ऐसे आप कहते सर ये टर्मिनल पार्ट के ऊपर बने, बट वहां भी दो ऑप्शन उसके पास, या तो फूल में क्या हो जाए चेंज, फूल में चेंज नहीं होती तो क्या होगा? ये अपने आप को ग्रो ऐसे करती रहेगी मेरे भाई। हमने ऐसी बर्ड की बात की जो भैया जी आपने बर्ड स्टेज में ही उसे रखा और आपने उसे एज एडिबल सोर्स पे यूज किया, फूड के तौर पे। वो कौन है भैया जी? आपकी कैरेट। तो हमने उसका आपका एग्जांपल दे दिया है। वैसे बर्ड तो क्या आगे जाके आप एक वर्ड को समझो ना, हेलो हेलो, ये एक एम्ब्रियोनिक कंडेंस ग्रोइंग पार्ट है। क्या बेटा जी आपका? मतलब इसे अभी से ग्रो करना बाकी है भैया जी, और जब ये ग्रो करेगा किसी और चीज में क्या होने वाला है बेटा जी? यहाँ पे कन्वर्ट होने वाला है, तो ये किसी चीज में कन्वर्ट होगा। बट हमने एक ऐसा एग्जांपल दिया जहां ये कन्वर्ट नहीं हुआ, तो मैंने उसे क्या बोला? वो क्या है बेटा जी आपका? कैबिनेट। हाँ कि ना? होगी बातें? चलेगी मेरे भाई। हेडिंग डालेंगे टाइप ऑफ द स्टेम। किससे बेटा? बर्ड में कैलिक्स कहाँ आ गया? बर्ड में कैलिक्स कहाँ से आ गया गुड़िया? बर्ड आगे जाके फूल बनेगी तो कैलिक्स आएगा ना गुड़िया। अभी तो वो बीज आपने कहा ये तो ग्रोइंग पार्ट, अभी आगे जाके क्या बनता है? आइदर इट बिकम द फ्लावर, तो इसके पार्ट बनेंगे कैलिक्स में कन्वर्ट होंगे। आपने कहा सर ये स्टेम बनेगा तो वहां पे कैलिक्स नहीं आएगा। आप ये कह सकते हो। अब चलिए ये बात की गुड़िया हम इस बात को ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा। आपने कहा सर दुनिया में बर्ड दो प्रकार की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ द दो प्रकार के हो जाते हैं बर्ड। मैंने एक बर्ड का नाम बोला वेजिटेटिव बर्ड, यानी क्या बोला बेटा जी? क्या समझे इस वर्ड से? जो ग्रोथ में हेल्प करेगी, या तो ये भाई कन्वर्ट होगी किसी स्टेम में, या फिर यहाँ पे लीव्स वगैरह कुछ आएगा, पर यहाँ से कभी फूल नहीं आएगा। वो कैसी बेटा? जबकि एक आपने कह जैसे रिप्रोडक्टिव, द बर्ड दैट कन्वर्ट इनटू द फ्लावर। जैसे आपने नाम बोल दिया फ्लोरल बर्ड। क्या बोल दिया? एक्चुअली टिप के ऊपर जो टर्मिनल बर्ड आई वो फूल में कन्वर्ट हो गई, तो क्या बन गया आपका? फ्लोरल बर्ड बन गया यहाँ पे। तो मैंने कहा उस बर्ड ने क्या किया, उसने क्या चीज बनाई? ये एम्ब्रियोनिक पार्ट था, ये एम्ब्रियोनिक पार्ट था, ये भविष्य डिसाइड करेगा। बट क्या लेके आएगा भविष्य के अंदर? क्या वो भैया जी कुछ ग्रोइंग पार्ट बनाएगा या फिर भैया जी रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाएगा? तो आपने उसके बेसिस पे दो बात हो जाएगी। तो ये एक फ्यूचर का पार्ट है जो आगे जाकर कुछ डिसाइड होने वाला है। हाँ कि ना? वहां से लिंक कर पा रहे इन चीजों से? अब हेडिंग डालो बेटा जी टाइप ऑफ द स्टेम। सुनना मेरे भाई, अब पहले सुनना, मैं टेबल से बनाऊंगा, उस टेबल को पहले समझो अच्छे से, फिर आप टेबल को अपने डिटेल में पढ़ेंगे मेरे भाई। स्टेम को मैं बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड करता हूं। मैंने कहा पहला पार्ट एरियल स्टेम। मीनाक्षी बेटा नाम से क्या समझी? यानी कि एक ऐसी स्टेम होगी जो भैया जी हवा के अंदर आने वाली एयर में आएगी, जो ग्राउंड से बाहर आएगी, जो ग्राउंड से बाहर आएगी वो कैसी है? जो भैया जी ऊपर एयर में अपने आप को मतलब इलोंगेटेड फॉर्म में, इरेक्ट फॉर्म में जो भैया जी हवा के अंदर लहराने वाली मैं कहूंगा वो क्या बेटा जी यहाँ पे? एरियल। पॉइंट आता है सर क्या सारी की सारी जो अबाव ग्राउंड है क्या वो सब की सब बेटा जी आपके ऊपर खड़ी हो पाती है? आपने कहा एरियल भी फर्दर दो टाइप की होती, कैसी कैसी बेटा जी? आपने कहा इरेक्टेड, आपने क्या कहा? आपने कहा यहाँ पे नीम का पेड़ उग रहा है, उसकी स्टेम मुझे हवा में बिल्कुल ही इरेक्टेड फॉर्म में दिखाई दे रही है कि वो हवा में खड़ी हुई है। उसे खड़ा होने के लिए किसी की सपोर्ट वहां पे नहीं चाहिए। इट कैन स्टैंड विद इन द एयर विदाउट हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल मटेरियल। बिना किसी भारी सहायता के वो आराम से अपने आप को ग्राउंड में ग्रो कर सकते हैं। मैं कहूंगा ऐसी स्टेम क्या है बेटा जबकि यहाँ पे इरेक्टेड है और एरियल स्टेम है। कैसे बेटा जी? एग्री करते हो? आपने कहा सर ऐसा भी तो होता है, हम बातें करते हैं कि हमारे जो मनी प्लांट, यस,
आपने कहा सर हमारा मनी प्लांट ये हवा के अंदर ग्रो तो करता है बट उसे किसी का क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए उसका, सपोर्ट। आपने कहा सर सपोर्ट चाहिए, तो मैं कहूंगा वो वाली कैसी होगी बेटा जी, आपकी वीक है। मैं कहूंगा इनकी स्टेम जो वो थिन है, कैसी है, और फ्लेक्सिबल है, एंड दे आर नॉट एबल टू स्टैंड विद इन द एयर विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल सपोर्ट। वो बिना किसी की हेल्प के खड़ी नहीं हो सकती। ऐसी वाली क्या बन जाएगी, जो बिना किसी की हेल्प के ग्रो हो जाए, वो क्या है बेटा जी, समझ में आ रहा है मेरे भाई? अरे हाँ या ना? अब पॉइंट आता है सेकंड। आपने कहा सर सब एरियल, आपने क्या बोला, सब एरियल। अब इसमें क्या है, आधे का क्या मतलब है भाई, क्या आधे होगा, it is present above the ground, it present above the ground but not able to get stand within the air। वो हवा में नहीं खड़ी होगी। आपकी घास कैसी है, आपकी घास ग्राउंड पर फैली पड़ी है ना, ग्राउंड से तो बाहर है ना, पर फैली कहां पड़ी है? क्या कभी ऐसे देखा कि आप उसको खड़ा कर दोगे वहां पे लंबी तो लंबी सर ऐसे हवा में ले रही है, ऐसा तो नहीं होगा ना। नहीं, उसका वो छोटा सा पार्ट है क्राउन, उसके सिर्फ लीफी पार्ट है। जैसे ये स्टेम आपकी ग्रो होती है, ऐसे कोई ना ग्रो होती है, उसका छोटा सा पार्ट उसको बोलते हैं क्राउन। उसकी बातें करेंगे यहाँ पे आपके साथ में, बट वो सिर्फ क्या होती है, मेनली ग्राउंड के ऊपर स्प्रेड होती है। किस पे स्प्रेड होती है, ग्राउंड पे। मैं कहूँ ऐसी जो ग्राउंड पे स्प्रेड होने वाली है वो क्या है, जबकि यहाँ पे इसके फर्दर टाइप आएंगे, कोई रनर होगी, कोई यहाँ पे स्टोलन होगी, ऑफसेट होगी, इसके फर्दर क्या आएंगे, टाइप आएंगे, उसकी बातें बाद में करेंगे। थर्ड कंडीशन आती है बेटा जी अंडरग्राउंड। थर्ड कंडीशन कैसी है, that never come outside the ground, वो सिर्फ कहां रहेगी, अंडर द ग्राउंड। अब पहला पॉइंट, ये दोनों स्टेम होती है बेटा जी आपकी ग्रीन, कैसी होती है, ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक। अब आप कहोगे सर यहां तो जरूरी नहीं, मैं कहूंगी यस, मैं लाइन को थोड़ा सा यहां चेंज कर दूंगा। इट इज ग्रीन इन द यंग स्टेज, यंग स्टेज में कैसी है, ग्रीन, बट ड्यूरिंग द मैच्योरेशन इट गेट ब्राउन एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। दोबारा वर्ड को सुनना, मैंने क्या बोला, मैं अब स्टेम का एक फीचर बोल रहा हूं कि स्टेम ग्रीन होती है और स्टेम फोटोसिंथेटिक होती है। पहला पॉइंट, ये ग्राउंड के बाहर आ रही है तो उसे क्या मिलेगी, मान से यहाँ पे सनलाइट मिलेगी, खाना बना सकती है, तो उसके पास क्लोरोफिल होने का लॉजिक सेट होता है। ये भी ग्राउंड के बाहर आ रही है, ये भी ऐसा काम कर सकती है, तो लॉजिक सेट होता है इसके ऊपर भी भैया जी। पर ये जरा तो भैया जी ग्राउंड के बाहर ही नहीं आ रही, तो ये फोटोसिंथेसिस कैसे करेगी, ये भैया जी ग्रीन होने का लॉजिक क्या लगाएगी? तो मैं कहूंगा ये हमेशा कैसी होती है, नॉन ग्रीन। ये कैसी होती है, पहला पॉइंट क्लियर। अब आप कहोगे सर ये ग्रीन है बट हमें दिखाई देता है कि नीम के पेड़ की जो स्टेम है हमें जो इरेक्टेड दिख रही है वो तो ग्रीन नहीं दिखती है। तो मेरा आंसर होगा इट इज ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक एट द यंग स्टेज। जब शुरुआत में एक पेड़ ग्रो हो रहा होता है उस टाइम पे बताओ कैसी होती है, और कैसी है साथ में, फोटोसिंथेटिक। बट एज द ट्री गेट मैच्योर, as the tree get mature it become non photosynthetic and become brown in the color। हाँ कि ना? yes, पर एक पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। कोई पूछे आपसे नॉन ग्रीन स्टेम कौन है, तो वो कौन है मेरी, ये मेरी स्टेम कैसी है, नॉन ग्रीन और नॉन फोटोसिंथेटिक। पहला पॉइंट क्लियर हुआ मेरे भाई। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। सर इरेक्टेड जो है, इरेक्टेड जो है, हम अगर इसकी बात करें यहाँ पे तो इसकी फिर दो बात होती है, इसकी फिर दो आपने कहा या तो है सर वो ब्रांच, या तो कैसी है वो ब्रांच, या फिर कैसी है, जैसे कि आपने क्या कहा सर वीट का पेड़ है, गेहूं, गेहूं करो हो रहा है भाई हवा में है उसकी स्टेम। सर मेज, बाजरा, हम सर शुगर केन खाते हैं, ये खाते हैं ना भाई, अरे गन्ना खाते हो, हवा में ग्रो हो रहा है, बिना किसी के हेल्प के खड़ा हुआ है, तो किस कैटेगरी में है, इरेक्टेड में है, एरियल में है। अब मैं पूछूं क्या उसकी ब्रांच निकली, तो कौन सी कैटेगरी है, आपने कहा सर यहाँ पे आप बातें करते हो मैंगो का ट्री है, आपका नीम का पेड़, उनकी क्या निकल रही है, हाँ कि ना? अब यहाँ पे फिर दो बात आती है, यहाँ पे एक मैं स्पेसिफिक वर्ड बोलता हूँ कि हम अगर यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द बैम्बो, अबाउट दी, उसमें क्या खास बात है, सीधी होती है, वो तो इरेक्ट में सीधी, उनमें टेढ़ी होती है सिर्फ। यस दैट्स द पॉइंट, खोखली होती है। दे हैव द होलो इंटरनोड दैट आर कनेक्टेड एट द नोड। आप ऐसा कहते हो कि इनकी होलो इंटरनोड है
और वो भैया जी आपकी ऐसे कनेक्ट हो रही है बेटा जी किस पे आपकी नोड। अरे हाँ या ना? आप गन्ने को देखो पहले एक बार, गन्ने के अंदर अभी बोलते हैं बीच वाला हिस्सा है, नोड वाला हिस्सा प्रोमिनेंट है, बट क्या बीच का इंटरनोड खाली है? वो तो भरा हुआ है ना भैया जी। अब तो मैंने कहा वो भैया जी जॉइंटेड तो है, डिफरेंट पार्ट अपन जॉइंट हो रहे तो बीच से क्या नहीं है, होलो नहीं है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे बैम्बो के लिए एक स्पेशल वर्ड आता है कूलम, CULM, कूलम स्टेम। क्या बोलते हैं उसे? पूछिए आपसे प्रमुख, व्हाट डू मीन बाय कूलम स्टेम? Unbranched, मैंने क्या बोला? Unbranched, erected stem that have the hollow internode that are jointed at a solid node, जिनका hollow internode है जो jointed हो रहा है कहाँ पे बेटा जी? नोड। और उनका नोड कैसा है? swollen है, और वो कैसा है? solid है। ऐसी जो stem है वो कैसी बेटा जी? कूलम। और इसके अलावा बाकी जो बच गई वो सब क्या है बेटा जी? उसको बोलूंगी नॉर्मल एक अनब्रांच्ड स्टेम है मेरे भाई। इनके लिए एक वर्ड और यूज होता है, क्या यूज होता है बेटा जी आपका? कोलुमनर। क्या बोलते हैं? एक कॉलम जैसी खड़ी हुई है भैया जी, एक कॉलम के जैसी खड़ी हुई है, उसे बोलते हो क्योडेक्स। या क्या बोलूंगा बेटा दूसरे नहीं यहाँ पे? कोडेक्स स्टेम। क्या बोलूंगा? कोडेक्स। तो पूछिए आपसे कोडेक्स स्टेम के सर एग्जांपल दो, तो क्या दोगे बेटा जी? यहाँ पे शुगर केन, व्हीट, मेज, आया ना है। आप कहोगे सर बैम्बू, मैं कहूँगा बैम्बू भी कोडेक्स है। बैम्बू के लिए हमने एक नया वर्ड और दे दिया, कौन सा बेटा जी? CULM। कूलम क्या है कि सर वो एक खास कोडेक्स टाइप की है जिसके अंदर की वो क्या है बेटा जी? अंदर से आपकी यहाँ पे खोखली। अरे समझ में आ रहा है? ये फ्लो चार्ट बनाओ जल्दी से। सर कोकोनट किसमें आएगा? कोकोनट के ब्रांच की टिप्पी होती है, देख सकते हो उसकी टिप्पी होती है ब्रांच। सर स्टेम से मतलब और प्लांट से जो निकलते हैं एक प्लांट है स्टेम अंदर फिर वो भी आप कहेंगे सर अंडरग्राउंड माइनिंग। आप आएंगे यहाँ पे एग्जांपल सकर, स्टोलन, ऑफसेट, वो सब यहाँ आएंगे सब वेरिएबल। सर इनकी डेफिनेशन नहीं लिखी? अरे अभी तो सारा टेबल में पढ़ना है, फिलहाल सिर्फ टेबल बनाने के लिए है। बढ़िया मैं कर रहा हूँ, मैं फ्लो चार्ट थोड़ा सही से बना रहा हूँ, थोड़ा सुनेगा। मैं इनको हटा नहीं रहा हूँ, मैं चीजें ऐड कर रहा हूँ कुछ। मैंने क्या लिया कि मैं 3 टैग कर देता हूँ 2 की जगह। एक नया नाम और लिखते हैं बेटा जी, रिड्यूस्ड। अजी पहले ये देखो पहले मैंने एक नया नाम और लिख दिया इरेक्टेड के अंदर, रिड्यूस। ग्राउंड से ऊपर है, स्प्रेड नहीं होने वाले यहाँ पे, बट छोटी होगी। कोई एग्जांपल समझ में आता है? गाजर मूली खाते हो? गाजर मूली के टिप के ऊपर क्या है? छोटा सा ग्रीन पार्ट है जहां से उसके पत्ते क्या हो रहे हैं? अराइज हो रहे हैं। वो छोटा सा स्टेम है उसका। सोच कर देखो। नहीं आप खुद इसका आंसर दो मुझे। पत्ते हमेशा कहां से ग्रो होते हैं? तो अगर वो स्टेम नहीं तो वहां से पत्ते कैसे अराइज हो रहे? नीचे से कहां से होंगे? आपने एक वर्ड बोला लीफ। आपका बेटा जी फ्रूट और आपके सीड हमेशा अगर कहीं लगते तो कहां लगते हैं? एक स्टेम पे लगते हैं, इसके अलावा कहीं और नहीं लगते। वो मॉडिफाइड रूट है मेरे भाई। आप सुनो मेरे भाई, आपने कहा सर नीचे ये हमारी गाजर है, इसके यहाँ पे ऐसे डिस्क शेप का एक पार्ट है और उससे फिर निकल रहे हमारे लीफ निकल रहे हैं। ये है रूट, ये क्या है? ये है स्टेम, और स्टेम से क्या निकल रहे हैं? मतलब एक ऐसे स्टेम है जहां पे इंटरनोड absent है, जहां इंटरनोड। अब सोचिएगा इंटरनोड अगर खत्म हो गया तो सारे नोड क्या हो जाएंगे? एक जगह के इकट्ठे हो जाएंगे, और सारे नोड अगर एक जगह इकट्ठे हो गए तो उन्हें नोड से क्या निकल रहे हैं? पत्ते। ऐसे दिखाई देते ना गाजर मूली में आपको। मैंने यहाँ पास से क्या नाम लिखा है? Any erected stem that do not have the internode, जिसके पास क्या नहीं है? या मैं कहूँ जिसके internode highly get reduced in the size and the internode get closely packed with each other. नोड क्या होगी? क्लोजली पैक्ड होगी। वो कंडीशन क्या बन गई? रिड्यूस्ड। अरे हाँ कि ना? यस सर। ये सब बातें करेंगे, अभी लिखवाएंगे आपको, बस फिलहाल आप ये बनाना इसमें लिखो। वीक, क्या बोला हमने यहाँ पे? वीक। वीक के भी 2 टाइप लिखना बेटा, ट्रेलर, क्रिप्टो।
में लिखना बेटा जी फैक्ट्री ट्यूनर आएगा ये हमें पढ़ना है बेटा जी। हम एरियल पढ़ेंगे बेटा जी इरेक्टेड, रिड्यूस और वीक। वीक में पढ़ेंगे दो चीज, ट्विनर और बेटा जी क्लाइंबर। इरेक्टेड में पढ़ेंगे दो चीजें, ब्रांच्ड और दूसरा बेटा जी अनब्रांच्ड। रिड्यूस में कोई फर्दर टाइप नहीं होगा। जो वीक स्टेम होगा उसमें दो बात होगी, ट्विनर होगा, क्या होगा, क्लाइंबर होगा। फिर आप पढ़ोगे सब उसमें सबसे पहले पढ़ोगे ट्रेलर। क्या पढ़ोगे, ट्रेलर, फिर आएगा रनर, फिर आएगा ऑफसेट, फिर आएगा आपका स्टॉलर। यहाँ पे अंडरग्राउंड में 5 बातें होंगी आपकी, बातें होंगी राइजोम के साथ, बातें होंगी ट्यूबर, बातें होंगी बल्ब, बातें होंगी सकर, बातें होंगी कॉल। ये सब हमें डिटेल में पढ़ना है कि कैसे कैसे स्टेम होता है। और फिर लास्ट में टॉपिक आएगा हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। फिर क्या आएगा, ये हमारा स्टेम बन गया टेबल।